राष्ट्रपति के चुनाव खातिर एनडीए और विपक्ष के तरफ से राष्ट्रपति के जौन उम्मीदवार बा ओकर नाम के घोषणा कर दिहल गई बा। एनडीए के तरफ से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार बाड़ी और विपक्ष के तरफ से टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा के उम्मीदवार बनावल गई बा। तब ई उपचुनाव में अगला जे महामहिम बाड़न उ के होखी हन और कैसे चुनाव की प्रक्रिया होखी एक ऊपर हमने के विस्तार से चर्चा करल जाई। हमने के साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ दिवाकर जी बानी हमने के साथ मौजूद। दिवाकर जी राउत बहुत बहुत स्वागत बा। नमस्ते जी। तो रउआ के का लागता कि ई जौन उम्मीदवार की घोषणा भइल बा तो द्रौपदी मुर्मू के नाम ई रेस में कहाँ तक रउआ की दिखत रहे? देखिए, पहले से ही चर्चा हो रहा बा कि लगातार ई बात के चर्चा हो रहा बाटे कि बीजेपी पूर्वी क्षेत्र के अपने राजनीतिक केंद्र बिंदु में रखले बाटे और पूर्व के जौन राज्य बाटे ओकरा पे ज्यादा फोकस बाटे, चाहे बिहार होखे, चाहे झारखंड होखे, चाहे पश्चिम बंगाल होखे। अब पहले से ही चर्चा होत रहल कि 2017 में एक बार द्रौपदी मुर्मू के नाम आयल रहे। तो पिछली बार 2017 में दलित वर्ग से रामनाथ कोविंद उम्मीदवार बनावल गिना, फिर राष्ट्रपति भी बना। ओकरे बाद ये चर्चा रहे कि अगला दाव कोई आदिवासी वर्ग पर खेलल जा सकेला, क्योंकि राष्ट्रपति पद जौन बा भले संवैधानिक पद बा लेकिन ओकर राजनीतिक मायना भी होला, बहुत बड़ा संदेश भी होला और हर राजनीतिक दल एकरा में अपन राजनीतिक संदेश देवे की कोशिश करेला। तो बीजेपी चूंकि एनडीए के सरकार बाटे, केंद्र में कई राज्यों में सरकार बाटे, तो ऐसे बीजेपी कोशिश लगातार करेले कि चाहे वो लोकसभा में उम्मीदवार देवे, चाहे विधानसभा में उम्मीदवार देवे, चाहे राज्यसभा में उम्मीदवारी के बात होखे, कोई ऐसा उम्मीदवार दिहल जाए जैसे एक राजनीतिक संदेश जाए, क्योंकि सामाजिक संतुलन भी राजनीति में बहुत मायना रहेला। सामाजिक संतुलन के साधे की कोशिश हर दल करेला। तब अब बीजेपी के पाले में गेंद रहे तो बीजेपी लगातार मंथन करते रहे और जैसन कि आप देखली कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आना तो 20 नाम पर चर्चा भई और ओकरा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहे कि इस बार ऐसा उम्मीदवार बनावल जाए जे आदिवासी समाज से होखे, महिला होखे। तो ओकरा में द्रौपदी मुर्मू के नाम सबसे आगे रहे, क्योंकि 2017 में भी एक बार द्रौपदी मुर्मू के नाम आए रहे लेकिन दलित वर्ग से रामनाथ कोविंद जी सामने आगे नहीं और फिर राष्ट्रपति बन गई। तो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति नहीं बन पेली, लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू के लगभग राष्ट्रपति बनल तय बाटे। यानी कि द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हुई हैं अब तक के जितना भी राष्ट्रपति भइल बा ओकरा में सबसे कम उम्र के। जब 25 जुलाई के अगर चुनाव जीत जाता नहीं राष्ट्रपति के द्रौपदी मुर्मू, तो वो 64 साल 35 दिन उनकर उम्र हुई। 64 साल के उम्र में कोई राष्ट्रपति पद पर बैठे वाला पहला पर्सनालिटी हुई। इससे पहले नीलम संजीव रेड्डी जो तकरीबन 65 साल के रहा तो राष्ट्रपति पद पर पहुंचा रहा। तो अभी मानल जात बाटे कि द्रौपदी मुर्मू के अगर आंकड़ा के लिहाज से भी देखल जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव चूंकि निर्वाचक मंडल देश में जौन बाटे, जौने में कि सांसद चुन के जाना, वो निर्वाचक मंडल के सदस्य होना, राज्य के विधानसभा से जौन सदस्य चुनल जाना वो निर्वाचक मंडल के सदस्य होना, तो 10,86,000 पूरा वोट बाटे। बीजेपी के पक्ष में तकरीबन 48 से 49% वोट बाटे। ऐसा अनुमान लगावल जात बाटे कि जौन दूगो महत्वपूर्ण पार्टी बाटे, चूंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य से आवत वाली पहली महिला वाली आदिवासी समाज से वाली, तो पहले झारखंड के गवर्नर बने से पहले वो नवीन पटनायक के सरकार में मंत्री भी रह चुकल वाली, तो नवीन पटनायक से भी उनकर बेहतर संबंध बाटे तो उनकर समर्थन मिल सकेला। और वाईएसआर जौन बा संसद में लगातार कोनो न कोनो मामला में कोनो न कोनो विधेयक पे एनडीए के साथ देत रहल बा। तो ओकर जौन हिस्ट्री बाटे, ओकर जो राजनीतिक इतिहास बाटे, ओकर जौन भागीदारी बाटे एनडीए के साथ, हालांकि एनडीए के विरोधी दल के रूप में जानल जाला, लेकिन जौन
पिछले जो रिकॉर्ड के देखल जात बाटे ओकरा में ये कहल जा सकेला कि वाई सार के भी समर्थन मिल सकेला। जी। तो देखिए जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जे बाड़ी वो पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुकल बाड़ी और एक जी। आदिवासी समाज से आकर के पहले वो पंचायत में ओकरा बाद फिर वो राज्यपाल भैली और अभी इनकर जो नाम बाटे उम्मीदवार में राष्ट्रपति के उम्मीदवार में इनकर नाम चुन करके आयल बा और कई पार्टी के तरफ से भी इनका के सपोर्ट मिल रहल बाटे। इनका के जेडीयू के तरफ से भी सपोर्ट मिलल बा। तो रउआ के जी। का लगता कि ई चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के रास्ता का ई साफ लाग रहल बा रउआ के? देखिए द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में जे बा उ यशवंत सिंह सिन्हा बना, काफी धुरंधर पॉलिटिशियन रहल बना, प्रशासक रहल बना। राजनीति की जब शुरुआत कईना तो वो बीआरएस लेके आये रहा, आईएएस रहा, वहां से रिजाइन कीना और फिर ओके बाद सीधे सीधे वो राजनीति में कदम रखना। पहले तो वो जनता पार्टी से उनका ताल्लुकात रहे, फिर बाद में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी में लेना और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के तौर पे भी उनकर किरदार रहे। अभी फिलहाल यशवंत सिन्हा के जहां तक उम्मीदवारी के सवाल बटे, इससे पहले फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार और जो महात्मा गांधी के पोता राजमोहन गांधी, उनसे भी संपर्क कल गई, लेकिन वो इनकार कैले के बाद उन्होंने लोगन के फिर यशवंत सिन्हा के प्रस्ताव दिल गई, यशवंत सिन्हा स्वीकार करना। लेकिन यशवंत सिन्हा के तीसरा चौथा उम्मीदवार के तौर पर सामने लायल गई विपक्ष के, तो यही से समझल जा सकेला कि विपक्ष के पास कॉन्फिडेंस नहीं थे, विपक्ष के पास वो विश्वास नहीं थे कि राष्ट्रपति चुनाव जीतल जा सकेला। कहे कि शरद पवार के पास विपक्ष गई, फारूक अब्दुल्ला के पास गई, महात्मा गांधी के पोता के पास गई, ऐसा जानकारी आवत बाटे कि एच डी देवगौड़ा से भी संपर्क साधल गई, लेकिन कोई भी तैयार नहीं भेल। तो जौन राष्ट्रपति चुनाव के नतीजा बाटे उ तो 18 जुलाई के वोटिंग हुई और 21 जुलाई के साफ हो जाए कि देश के अगला राष्ट्रपति के हुई। लेकिन अभी जो आंकड़ा बाटे वो एनडीए के फेवर में बाटे, तो कहल जा सकेला कि द्रौपदी मुर्मू के पलड़ा भारी बा यशवंत सिन्हा से। यशवंत सिन्हा भी बिहार के बक्सर से उनकर जड़ बतावल जाला, पटना में उनकर जन्म भइल, लेकिन बिहार में कुछ साल तक राजनीति के लिए बिहार के विधानसभा में भी विधायक दल के नेता बीजेपी के रहनी। फिर उसके बाद वो झारखंड गई, झारखंड से वो हजारीबाग से लगातार सांसद चुनल गई, झारखंड से उनका ताल्लुकात बाटे। तो अगर द्रौपदी मुर्मू के देखी तो द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिला से, जो झारखंड से सीमावर्ती जिला मानल जाला, और काफी कुछ संस्कृति मिलेला जुलेला और आदिवासी समाज के बहुलता बाटे झारखंड में। झारखंड के गवर्नर रहल वाली, तो एक तरीके से कहल जा सकेला कि दोनों उम्मीदवार के ताल्लुकात झारखंड से बाटे। भले वो जन्म दूसरे राज्य में, पड़ोसी राज्य में ले ली, लेकिन सीधा सीधा मुकाबला यह दो उम्मीदवार के पक्ष में बाटे। तो जब भी राष्ट्रपति के चुनाव होला ओकरा में निर्वाचक मंडल ही वोट करेला। हमनी के अमूमन देखे नहीं जा कि जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव होला तो एक मतदाता सीधे सीधे जनता चुनाव करेला, लेकिन एकरा में इनडायरेक्ट चुनाव होला। जनता के जो चुनल प्रतिनिधि बना उहे निर्वाचक मंडल में होना और उहे राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करेला। अमूमन हमनी के देखे नहीं जा कि राज्य के विधानसभा चुनाव होके चाहे लोकसभा चुनाव होके, ओकरा में जनता के एक वोट के कीमत एक ही होला, लेकिन एकरा में एक वोट के कीमत जनसंख्या के अनुपात में होला, यानी कि अनुपातिक तरीके से, और जौन बाटे की ट्रांसफरेबल इनकर वोट होला। तो अभी फिलहाल जौन सबसे ज्यादा वोट के कीमत बाटे राज्य में उत्तर प्रदेश के बाटे 208, और सबसे कम जौन बाटे वो सिक्किम के बाटे 7। और अगर लोकसभा के एक सांसद के कीमत, वोट के कीमत मानल जाए तो ओकरा में 700 बाटे। पहले ही 708 होइल करत रहे, यही से 700 अब हो गई, काहे कि जम्मू कश्मीर में विधायक चुन के नहीं अभी लड़ाई बाटे वो सीधा सीधा एनडीए के फेवर में बाटे। और द्रौपदी मुर्मू के लगभग पहला आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति बनल देश के,
लगभग तय बाटे। हम आपके कुछ और जानकारी दे दी कि जौन राष्ट्रपति के चुनाव होला ओकरा में ई सवाल उठी कि के हो सकेला राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के उम्मीदवार। तो संवैधानिक व्यवस्था बाटे कि जे कम से कम 35 वर्ष के उम्र होके जेकर पागल या दिवालिया न होके जैसन अन्य चुनाव में होला, साथ ही उन पर कोनो मामला में सजा न होके, भारत के नागरिक होके यानी कि उनके भारत के वोटर होए के दर्जा होके, और राष्ट्रपति चुनाव में जो नॉमिनेशन करेला ओके 50 प्रस्तावक होए के चाहिए। जो निर्वाचक मंडल बाटे ओकरा में 50 व्यक्ति प्रस्तावक होए के चाहिए और सेकेंडर्स जोन बाटे वो 50 होए के चाहिए। तो वो वही आदमी नॉमिनेशन कर सकेला। 15 से 29 जून तक नामांकन के तिथि बाटे, यानी कि 15 जून से स्टार्ट बाटे नामांकन। और ऐसा सूचना मिली बाटे कि 27 जून के यशवंत सिन्हा अपन नामांकन करी। 30 जून के नामांकन पत्र के जांच हुई और 18 जुलाई के वोटिंग हुई। अगर वोटिंग के कोनो नौबत नहीं आवत तो लगभग तय हो जाए, निर्विरोध भी राष्ट्रपति चुनल जा सकेला। चुनल भी गई बाना, जैसे नीलम संजीवा रेड्डी के जब चुनाव भी रहे तो निर्विरोध राष्ट्रपति चुनल गए रहा। तो तमाम जौन संकेत आउट बाटे ओकरा में ये साफ बाटे कि द्रौपदी मुर्मू अगला राष्ट्रपति के पद पर आसीन होए वाली पहली आदिवासी महिला के तमगा हासिल कर सके। जी देखिए, जौन एनडीए द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार घोषित करके एक महिला सशक्तिकरण के भी लकीर खींच देले बा। तब उहे विपक्ष के तरफ से 19 दल के सहमति के बाद से जौन बा उम्मीदवार बनावल गईल बा यशवंत सिन्हा के। सरकार हुआ की लागत था कि यशवंत सिन्हा के पलड़ा भारी बाटे या फिर से द्रौपदी मुर्मू के बा। देखिए, यशवंत सिन्हा लगभग अब राजनीति से धीरे धीरे राजनीतिक तौर पे तो हासिल में पहुंच गया, लेकिन 2021 में वो टीएमसी के सदस्यता हासिल की ना, फिर से एक बार सुर्खियों में ही ना। लेकिन जब तक यशवंत सिन्हा बीजेपी के साथ जुड़ा रहा, 2018 में वो बीजेपी से बाहर हो गया नरेंद्र मोदी के विरोध पर, और जौन बाटे की मौजूदा जो स्वरूप बीजेपी में पैदा भय मानल जात रहा वो हमेशा से आडवाणी खेमा के नेता, तो उनका कुछ नाराजगी रहे तो बीजेपी से बाहर चल गई ना। 2021 में टीएमसी के साथ पकड़ना तो सुर्खियों में ही ना, लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रचार में भी कहीं कहीं दिखाई देना। लेकिन जौन स्ट्रेंथ होए के चाहिए, राजनीतिक ताकत होए के चाहिए, ओकरे रूप में हम तो कहीं नहीं देखा कि यशवंत सिन्हा कोनो मजबूत दावेदार बना। हाँ, बीजेपी द्रौपदी मुर्मू के नाम आगे करके एक तीर से कई निशाना साध रहा बाटे। 2024 में लोकसभा के चुनाव होए के बाटे, तो द्रौपदी मुर्मू चूंकि आदिवासी समाज से वाली, आदिवासी समाज के 47 सीट आरक्षित बाटे लोकसभा में, तो 47 सीट पर प्रभाव पड़ी। लोकसभा के जो 47 सीट आदिवासी समाज खातिर आरक्षित बाटे, उस सीट पर बीजेपी के जो पैठ बाटे और गहरा हुई, बीजेपी के जो जड़ बाटे और ज्यादा ये अनुमान लगावल जात बाटे कि कोई भी राजनीतिक फैसला होखे ओकर राजनीतिक फायदा होला। तो अगर बीजेपी आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू के आगे के लिए गया, पहला मतलब आदिवासी महिला होगी जो राष्ट्रपति पद पर जी। हाँ, तो अब ऐसे ये फायदा हुई बीजेपी के कि बीजेपी जब 2024 के चुनावी मैदान में हुई लोकसभा के, तो 47 सीट पर सीधे सीधे बढ़त हासिल रही। यानी कि कोई भी 47 सीट पर विपक्षी दल के उम्मीदवार हुई, ओकरा सामने बीजेपी मजबूत चुनौती के रूप में सामने रही, काहे कि बीजेपी ऐसे बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकेला। और आप देखें कि कई ऐसा राज्य बाटे, छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से निकल गई बा, झारखंड बीजेपी के हाथ से निकल गई बा, महाराष्ट्र में भी आदिवासी समाज के वोट बाटे, गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने वाला बाटे, आदिवासी समाज के अच्छा खासा वोट बाटे। तो उस समाज में एक ठो संदेश देवे की कोशिश बाटे बीजेपी के, और महिला के तौर पे आधी आबादी के तौर पे महिला के मानल जाला। और कई राज्य में आप देखी कि वोटिंग पैटर्न जो बाटे, महिला जे तरफ जाताली
पार्टी के जीत होता, वो पार्टी सत्ता में आवती। या बिहार में जब वोटिंग भइल और आरजेडी थोड़ा सा ही वोट से चूक गई, यानी कि महागठबंधन थोड़ा सा ही वोट से चूक गई, 12,000 करीब करीब वोट से चूक गई। तो ये कहल गई कि जौन महिला वर्ग बाटे वो ज्यादा से ज्यादा एनडीए के सपोर्ट किलस। प्रधानमंत्री भी श्रेय देना महिला नारी शक्ति और जो साइलेंट वोटर्स बाटे ओके। तो ई कहीं ना कहीं महिला वर्ग में एगो संदेश बाटे कि बीजेपी हाशिए पे पड़ल जौन वर्ग बाटे, मानल जाला कि जौन आदिवासी समाज बाटे वो समाज में काफी पिछड़ापन बाटे, तो ओके आगे करत बा तो ओकर कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा भी मिली। देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवारी मिलला के बाद से आदिवासी बहुल जौन क्षेत्र बा ओमे भी कहीं ना कहीं खुशी के लहर बाटे कि जौन उम्मीदवार बनावल गईल बाटे वो द्रौपदी मुर्मू के बनावल गईल बा और लोग जीत के भी आशा करत रहल बा लोग। अब जौन द्रौपदी मुर्मू के जौन संघर्ष बाटे वो केहू से छुपल नहीं थे, काफी संघर्ष कैला के बाद जौन क्षेत्र से वो आवेली, सबसे पहले वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ली, ओकरा बाद पंचायत चुनाव, ओकरा बाद फिर काफी संघर्ष के बाद वो झारखंड के राज्यपाल तक के सफर तय कैली। और अब देखे के बाद कि आगे वो महामहिम के पद पर आसीन होखिहन कि ना। तब एक इहो सवाल आ रहल बा कि एनडीए के घटक दल बा वो कितना खुश बा ई उम्मीदवारी से। देखिए, अभी एनडीए के घटक दल में खास तौर पे जेडीयू के काफी चर्चा होते रहे। जेडीयू 2012 में और 2017 में जो जेडीयू के वोटिंग के पैटर्न रहे कि 2012 में एनडीए के साथ जब नीतीश कुमार रहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू वो वोटिंग कर दिले रहे यूपीए उम्मीदवार के, यानी कि प्रणब मुखर्जी के वोटिंग कर दिले रहे। और जब 2017 में चुनाव होते रहे राष्ट्रपति पद के लिए, तो वो घड़ी नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा रहा, लेकिन वो वोट कर दिले रहा एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के लिए। तो अब उनकरा पर सस्पेंस रहे कि वो हमेशा से का होला कि राष्ट्रपति चुनाव में कोनो व्हिप के बाध्यता नहीं रहेला, कोई भी सदस्य अंतरात्मा के आवाज पर केहू के भी वोट कर सकेला, जो बेहतर छवि अपने जहन में वो ये बात रखे कि उस ओकरे अनुसार वो बेहतर कैंडिडेट बटे तो वो वोट कर सकेला। व्हिप से कोई बाध्य नहीं होला, मतलब ओकर पर कोई व्हिप जारी करके ओके बाध्य नहीं करी जा सकेला, कोई पॉलिटिकल पार्टी व्हिप नहीं जारी कर सकेला। तो ये सस्पेंस रहे कि शायद जेडीयू लीग से हट के जैसे नीतीश कुमार 2012 और 17 में फैसला लेना, या आपके याद होखे कि प्रतिभा पाटिल के जब चुनाव होते रहे, शिवसेना एनडीए के पार्ट रहे, लेकिन वो मराठी अस्मिता के नाम पे प्रतिभा पाटिल के वोट कर दिले रहे, एनडीए वोट जो उम्मीदवार के वोट करे के बजाय। तो राष्ट्रपति चुनाव में जो पैटर्न बाटे ओकरा में ये सब बात आवेला। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जेडीयू फैसला कर ले बाटे कि वो द्रौपदी मुर्मू के ही वोट करी। तो अब ये साफ हो गई बाटे कि जेडीयू भी वोट करी, जो बिहार से राष्ट्रीय लोजपा बाटे वो वोट करी, साथ ही जीतन राम मांझी बिहार डोमेन में जो पॉलिटिकल पार्टी बाटे उनका हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वो वोट करी, साथ ही जो चिराग पासवान जो अभी एनडीए से उनका दूरी बनल रहे वो भी वोट करी है। हालांकि वो एक ही सदस्य बना, उनकर जिनकर कीमत 700 वोट के बाटे वैल्यू बाटे, लेकिन 700 वोट की भी वैल्यू काफी महत्वपूर्ण बाटे, काहे कि जैसा कि हम बताओ था नहीं कि 10,86,000 पूरा वोट बाटे इलेक्ट्रल निर्वाचक मंडल के, ओकरा में 5,43,000 वोट से एक वोट ज्यादा मिली तो वो निर्वाचित हो जाए, यानी कि राष्ट्रपति बन जाए। तो बीजेपी के पास जो वोट की कीमत बाटे वो एनडीए के पास जो वोट की कीमत बा 5,25,706 वोट, बीजेपी के 20,000 कम से कम 20,000 वोट की जरूरत बाटे। और ऐसा मानल जाता बाटे कि बीजेडी बीजू जनता दल जेकरे पास 31,686 वोट बाटे, और वाईएसआर कांग्रेस जेकरे पास 43,450 वोट बाटे। तो ये दोनों दल के समर्थन मिली। नवीन पटनायक बधाई भी दे दिल बना, तो ये मानल जात बाटे कि 31,686 वोट नवीन पटनायक अगर दे दिया तो भी एनडीए के काम हो जाए, जीत के राह पर एनडीए पहुंच जाए और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन हो जी। तो ये मानल जात बाटे कि जौन एनडीए में शामिल जितना दल बाटे
उ तो वोट करबे करी। साथ ही जौन विपक्षी खेमे में बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस बाटे, जौन समय समय पर एनडीए के समर्थन देत रहल बाटे, ओकर पास्ट रिकॉर्ड बाटे कि वो देत रहल बाटे, संसद में कई अहम विधेयक पर साथ रहल बा या अब्सटेन के लिए बाटे। तो ये दोनों दल के समर्थन मिली और एनडीए उम्मीदवार आसानी से राष्ट्रपति चुनाव जीत ली। देखिए, शुरुआत में इहो काफी चर्चा गरम रहे नीतीश कुमार के लेके, लेकिन अभी ना उपराष्ट्रपति में ना ही राष्ट्रपति में उनकर कहीं भी उम्मीदवारी में नाम कहीं नहीं आयल। तो इससे रहुआ के का लागता कि उनका के एक तरफ से मायूसी हाथ लागल बा? जरूर मायूसी हाथ लगल बा। राष्ट्रपति के जहां तक बात बाटे राष्ट्रपति पद खातिर, ओकरा पर तो कोनो सवाल नहीं रहे कि बीजेपी इतना बड़ा दाव खेले जाए कि नीतीश कुमार के वो पद दे सकत रहे। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लेके जरूर चर्चा होत रहे कि चूंकि जौन आंकड़ा बाटे, जौन गणित बा, जीत के जौन आंकड़ा बा, उसे बीजेपी के दूरी बाटे, तो हो सकेला कि नीतीश कुमार के साधे खातिर, क्योंकि नीतीश कुमार का ऐसा पैटर्न रहे कि 2012 और 17 में वो अपने गठबंधन से अलग जाके वोटिंग कर देना, तो उनके साथ में रखे खातिर उनसे कोनो एक तरह के समझौता हो सकेला कि उपराष्ट्रपति के पद खातिर नीतीश कुमार उम्मीदवार हो सकेला। और शुरुआती जो जानकारी बाटे, सूत्र के हिसाब से जो जानकारी बा, शायद ऐसा चर्चा होत रहे। लेकिन फाइनली क्योंकि बीजू जनता दल के जो नेता बना नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनकर मुलाकात भइल प्रधानमंत्री से। फिर वाईएसआर कांग्रेस के भी नेता जगन मोहन रेड्डी से भी मुलाकात भइल प्रधानमंत्री से। हो सकेला दोनों लोग से बातचीत भइल। तो ओकरे बाद जौन बाटे कि नीतीश कुमार के जौन संभावना रहे कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सके ना, तो संभव नहीं रहे, कहीं कि दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण बाटे। राष्ट्रपति के पद जौन एग्जीक्यूटिव हेड होना देश के, और उन्हीं के हस्ताक्षर से कोनो भी विधेयक कानून के रूप लेवेला। यानी कि अगर देश के संसद के बात करी तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के मिला के देश के संसद की बात कही जाला। तो राष्ट्रपति के पद काफी महत्वपूर्ण होला। भारत के प्रथम नागरिक होना और कई महत्वपूर्ण विधेयक बीजेपी के आए वाला दिन में पास कराव के बाटे, ओकरा पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर वो कानून के रूप नहीं ले सकेला। तो एक तरीके से राष्ट्रपति के पद काफी महत्वपूर्ण रहे। तो राष्ट्रपति के पद पर बीजेपी आपन ही कोनो विचारधारा के व्यक्ति के बैठावल चाहत रहे, तो वो अनुसार फैसला भइल। उपराष्ट्रपति के पद भी काफी महत्वपूर्ण बाटे, काहे कि उपराष्ट्रपति जौन होना वो राज्यसभा के सभापति होना। राज्यसभा में कई ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक होला या राज्यसभा के कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण होला, तो ओकरा में कोई अपने भरोसे के व्यक्ति होए के चाहिए, जौन विचारधारा के व्यक्ति होए के चाहिए। तो हिसाब से भी बीजेपी पद पर नीतीश कुमार के अभी तक तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के घोषणा नहीं के भइल। अभी वेंकैया नायडू भी कार्यकाल पूरा कर जाता ने अगस्त में, तो ओकरा पर भी चुनाव हुई। लेकिन जौन सूत्र से जानकारी बाटे कि नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति पद पर भी उम्मीदवारी के कोनो सवाल पैदा नहीं के, कोनो संभावना नहीं के दिक्कत, काहे कि वो पद भी बीजेपी खातिर महत्वपूर्ण बाटे, एनडीए खातिर महत्वपूर्ण बा। तो बीजेपी कोनो अपन विचारधारा के व्यक्ति के ही उम्मीदवार के तौर पर आगे कर सकेला। हो सकेला कि वेंकैया नायडू कंटिन्यू कर सकेला या कोई नया चेहरा उपराष्ट्रपति पद खातिर बीजेपी आगे कर सकेला। तो के का लागता कि उपराष्ट्रपति खातिर जो नया चेहरा होखी उ केकर हो सकता? देखिए कयास काफी लगत बाटे। आरिफ मोहम्मद खान के भी चर्चा हो रहा, पिछले दिनों चर्चा हो रहा बा। लेकिन ऐसा मानल जाता कि जिस तरह से बीजेपी राष्ट्रपति पद खातिर उम्मीदवारी आदिवासी समाज से और महिला समुदाय से लेके आई लागे, वैसे ही उपराष्ट्रपति पद से भी समाज के पिछड़ा या जो वंचित तबका बाटे वही वर्ग से कोई, कहें कि राजनीतिक संदेश देवे बाटे। और 2024 में चुनाव बाटे लोकसभा के, तो जो भी फैसला हुई वही के मद्देनजर हुई। कुछ राज्य में चुनाव भी बाटे, गुजरात में चुनाव हो रहा बाटे, तो हो सकेला कि कोई ऐसा पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज से कोई चेहरा आगे आ सकेला। तो अभी हालांकि फैसला नहीं भइल, वो कुछ दिन में फैसला हो ही जाए, कहें कि
अगस्त में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव भी अभी ड्यू बटे। देखिए, नाम के घोषणा के बाद जौन चर्चा होखत रहे राष्ट्रपति चुनाव के, ऊ जौन बाटे ऊ और तेज हो गई बा और आने वाला महीना में राष्ट्रपति के चुनाव भी बा। त देखे के बात हुई कि एमे के विजेता होखता, के आगे महामहिम के जौन पद बा ऊपर आसीन होइहन, द्रौपदी मुर्मू होइहन या फिर से यशवंत सिन्हा होइहन। इ त वक्त बताई। तो दिवाकर जी जौन रउआ जानकारी देनी ओकरा खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद। रउआ हमनी के साथे जुड़नी, एकरा खातिर और बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।